आज के क्रिकेट में अब बारी है आपके और कुछ सवालों के यहाँ पर जवाब देने की। जी हाँ, 3-4 क्वेश्चंस के और जवाब जो है इस वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे और उसके बाद और भी बहुत क्वेश्चंस बचे हुए हैं अभी, उनके भी आंसर्स डेली जैसे हम ला रहे हैं वैसे ही आपके सामने हम लेकर आएंगे। और ओमान वर्सेस यूएसए मैच का जो पोस्ट मैच एनालिसिस है T20 आई सीरीज का, वो हमने क्यों नहीं किया है, कम्युनिटी में हमने उसके रीजन डाले हुए हैं, जाकर एक बार जरूर चेकआउट करिए। खैर, आज का जो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, आज क्रिकेट में अगला क्वेश्चन है, एंड आप जरा पढ़ के बताएंगे कि आखिर क्वेश्चन क्या है और किन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। जरूर, अगर हम बात करें तो उनका सबसे पहला जो सवाल है वो उनका जो यूट्यूब हैंडल है वो हामी सचेत नेपाली। जी हाँ, ये इनका यूट्यूब हैंडल है और इन्होंने जो सवाल किया है ये कुछ इस तरह है। कैन नेपाल हायर कोच आउटसाइड फ्रॉम एशिया एज दे लैक टू प्ले कॉम्पिटिटिव क्रिकेट इन ओवरसीज कंडीशन। ये इनका एक सवाल है। उसी के आगे कैन नेपाल सेव्स इट ओडीआई, यानी कि ओडीआई स्टेटस क्या नेपाल बचा सकता है। और एक और सवाल इन्होंने साथ ही पूछा है कि व्हाट इज नीडेड टू इम्प्रूव नेपाल बैटिंग एंड पेस बॉल। बिल्कुल, चलिए इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जो पहला क्वेश्चन है कि क्या कोई आउटसाइड एशिया का कोच हायर करना चाहिए टीम को, देखिए जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि टीम जो है घर के बाहर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रही है तो आपको सिर्फ ओवरसी का ही कोई कोच लेकर आना है, ये कोई जरूरी नहीं है। आप जैसे हमने पहले भी कहा था भी रिसेंट वीडियो में, पिछले वाली वीडियो में एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए कि अगर आपकी प्रायोरिटी ओडीआई फॉर्मेट को लेकर है, अगर लॉन्गर फॉर्मेट में फोकस उन कोच का ज्यादा रहता है तो ऑटोमेटिकली आप एशिया के कोच से भी वो काम निकलवा सकते हैं जो आप ओवरसी कोच निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको कोई ओवरसी का कोच चाहिए तभी लड़कों में पड़ेगा। इस बात की क्या गारंटी है कि ओवरसी का कोच आने के बाद वो लड़कों का इंटेंट जो है ओडीआई का वो आ जाएगा, इस बात की भी तो गारंटी नहीं है ना। तो ये भी थोड़ी सोचने वाली बात है। ऐसा नहीं है, प्रायोरिटी लॉन्गर फॉर्मेट हो और सच में वो कोच जो लॉन्गर फॉर्मेट को सबसे ज्यादा चिंता की बात मानते हो वो ऑटोमेटिकली ये चीज सुधार सकते हैं, क्योंकि उनके फिर अगर वो प्रायोरिटी मानेंगे तो उनके जो ज्यादातर प्लान्स होंगे वो उसी को ठीक करने के होंगे, तो वो एशियन कोच से भी काम चल जाएगा। खैर, उसके बाद आप ही का अगला सवाल यहाँ पर कि नेपाल क्या ओडीआई स्टेटस सेव कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, हमें लगता है ओडीआई स्टेटस सेव हो जाएगा। अब वो क्वालिफायर प्लेऑफ में जाकर होगा या यहीं पर हो जाएगा, लेकिन हमें लगता है कि ओडीआई स्टेटस सेव नेपाल जरूर कर लेगा। उसके बाद नेपाल बैटिंग और पेस बॉलिंग को इंप्रूव करने के लिए क्या करना होगा, वही हमने फिर से आपने कहा कोच के ऊपर डिपेंड करता है और क्रिकेट बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस चीज को कितना सीरियसली लेते हैं। उसको ठीक करने के लिए क्या क्या उन्होंने प्लान्स किए हैं, क्या क्या आइडियाज वो लेकर आए हैं, कितने वो सीरियस है, ये इंपॉर्टेंट। अब आपको 50 ओवर में लड़कों को अच्छी बैटिंग करानी है, आप उनको T20 टूर्नामेंट्स खिला रहे हैं, ऐसे तो फिर आप खुद सोचिए कैसे हो जाएगा। तो वो इंटेंट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपकी नीयत कितनी है ओडीआई फॉर्मेट में अच्छा करने की और पेस बॉलिंग पे काम करने की। अब आप देखिए, इतने भी टूर्नामेंट्स होते हैं सब में भर भर के स्पिनर्स, अभी जेट ट्रॉफी हुई, पेसर्स को तो ओवर तक ढंग से नहीं दिए गए, सिर्फ स्पिनर से कराए जा रहे हैं। क्यों? ताकि विकेट जल्दी निकाल कर वो ट्रॉफी जीत सके और टूर्नामेंट जीत सके। तो ऐसे अप्रोच से, ये सोच के साथ अगर आप टूर्नामेंट में खेलेंगे तो फिर कहां पेस बॉलिंग पे काम हो पाएगा और लड़के आ पाएंगे। अगला सवाल और उसका आंसर आप जरूर देखिए, अगला सवाल जिन्होंने किया है उनका यूट्यूब हैंडल है द नाइट टायरेंट। जी हाँ, और उन्होंने ये सवाल किया है कि लॉन्ग टाइम फैन से, बहुत लंबे समय से ये फैन है। सवाल पे आते हैं सीधा। पहला सवाल जो इन्होंने किया है वो ये है कि व्हाई आर आयरलैंड, जिम्बाब्वे एंड अफगानिस्तान नॉट पार्ट ऑफ आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप। आयरलैंड even has a three in a row winning match स्ट्रिक इन टेस्ट क्रिकेट। तो अभी हाल ही में इन्होंने एक सवाल किया कि आयरलैंड, अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे WTC चैंपियनशिप में क्यों नहीं है, जबकि आयरलैंड 3 लगातार टेस्ट क्रिकेट उन्होंने अभी मैचेस लगातार जीते हैं। तो जरूर ये जो है इसका आंसर मैं दे देता हूँ कि ये तो खैर जरूर है कि इसको और ज्यादा लंबा करने का तो कोई इरादा नहीं। देखिए, जितनी इंटरेस्टिंग टीमें हैं, जितने यहाँ पर पार्ट किए गए हैं वो आईसीसी को काफी लगते हैं, और इसमें से भी यकीन मानिए कि कई सीरीजेस तो आईसीसी चाहता भी नहीं है कि ये हो, लेकिन वो हो जाती हैं। अगर हम देखेंगे, बांग्लादेश भी खेल रही है, वेस्ट इंडीज भी खेल रही है, यही ज्यादा उनको बर्डन लगता है कि अरे ये भी इस WTC में है, तो कहाँ आप टीमों को बढ़ाने की बात, तभी वो 6-6 में बांटने का प्लान लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल, 2 टायर सिस्टम अब बातें चल रही है ताकि बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज जैसी टीमों को भी इधर धकेला जाए। बिल्कुल, तो ये बढ़ाने का कुछ मत सोचिएगा। देखिए, आईसीसी कुछ अलग तरीके से काम करता है, इस पर 2-3 घंटे का वीडियो बन सकता है। जब भी आप कुछ ये सब सोचें कि आईसीसी ये टूर्नामेंट ले आए, एसोसिएट को फुल मेंबर के साथ खिलाने का कोई टूर्नामेंट बढ़ा दे, ऐसा नहीं है। देगा जरूर, तो बहुत कुछ छीन भी लेगा।
तो ये चीज जरूर ध्यान में रखिए, आयरलैंड अफगानिस्तान जिम्बाब्वे को टेस्ट स्टेटस मिल गया, यही बहुत बड़ी बात जी है। हाँ। और आप कहाँ इन्हें WTC में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहिए कि WTC से कितनी टीमें कम होंगी आने वाले कुछ सालों में, ये हम आपको बता सकते हैं कि हाँ जरूर कुछ टीमें कम होती हुई नजर आएंगी बजाय बढ़ती। तो ये आपका जवाब। बिल्कुल, ये हम आईसीसी का अप्रोच आपके सामने ICC क्या क्रिकेट का वही सोचता कह है, रहे हैं। डेली क्रिकेट नहीं कर रहा है ये आपने जो पूछा आईसीसी क्या सोचता है, यही सोचता है, यकीन मानिए यही सोचता है, वो सामने आके कुछ भी कहे। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपने पूछा कि मानकर चलिए नामीबिया, यूएई, नेपाल जैसी टीमें जो है अगर वो क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में टॉप 4 में नहीं आ पाई, जो चल रहा है अभी टॉप 4 में नहीं आ पाई, तो क्या इन टीमों को युगांडा, जर्सी जैसी टीमें जो है वो क्वालिफायर प्लेऑफ में टक्कर देकर इन्हें हरा सकती हैं और इनको काफी दिक्कत कर सकती है, या फिर इन टीमों का जो एक्सपीरियंस है इतना ओडीआई मैच लगातार खेलने का वो काम आएगा उनके खिलाफ? आया समझाएंगे? नहीं, जरूर देखिए कि बिल्कुल है, एक्सपीरियंस तो ऑफ कोर्स है ही। अगर हम देखें बजाय इन टीमों की, एक सबसे बड़ी चीज जो बीच में आ रही है वो है कॉम्पिटिटिव क्रिकेट। अगर आप देखेंगे युगांडा, जर्सी और इटली वो किनसे चैलेंज लीग खेल रहे जी हैं, हाँ। कितने वक्त बाद वो चैलेंज लीग खेल रहे हैं, ये उनके आड़े आएगा, ये जरूर है। हाँ, अगर उन्होंने 1-1.5 महीने पहले लगातार 2-3 सीरीजेस की अब बहरीन, तंजानिया, सिंगापुर, इन लोगों से वो 50 ओवर का क्रिकेट खेलेंगे तो आप सोचिए वो कि वो क्या ही कम्पिटिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं। बिल्कुल, तो उससे पहले चैलेंज लीग प्लेऑफ जब भी आएगा, उससे 2-3 महीने पहले अगर उन्होंने 3-4-5 बायलैटरल्स रखवा दी युगांडा, जर्सी और इटली ने किसी अपने से बहुत बड़ी ए साइड के खिलाफ, तो हमें कुछ परफॉर्मेंस टॉप नॉच दिख सकती है वहां पर, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन क्या युगांडा, जर्सी, इटली 3-4-5 सीरीज रखवा पाएगा? नहीं, ये तो नामुमकिन है। जीते भी, और वहीं पर नामीबिया, यूएई और नेपाल क्या वापस से अपना जो स्टेटस है वो गेन कर पाएंगे और क्या जीत पाएंगे? तो ये लगता है, जरूर लगता है, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है इनसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने का, ये जमीन और आसमान का फर्क होता है। ये काम आएगा, बिल्कुल जैसे कि आपने कहा कि क्या ये काम आएगा, बिल्कुल काम आएगा। बिल्कुल सही आपने कहा है, और ये जरूर है। अगर डिफरेंट लेवल हमारे, जैसे कि अगर हम देखें एज ग्रुप क्रिकेट जैसे होता है, 14 साल के बच्चे अलग खेलेंगे, 20 साल के बच्चे अलग खेलेंगे। 14 साल के में 20 साल के में अगर आप ले आए 14 साल के बच्चे को 21 साल के लड़के के क्रिकेट खिलाने के लिए, दिक्कत होगी, क्या दिक्कतें होंगी? तो ये चीज जरूर है, नामीबिया, यूएई और नेपाल को इसका फायदा जरूर मिलेगा, उनके एक्सपीरियंस का, उनके कंपेटिटिव क्रिकेट खेलने का, और रेगुलर थोड़ी सी और बड़ी टीमों से जो लगातार खेलते रहते हैं बजाय युगांडा, जर्सी और इटली के। लेकिन नामीबिया को थोड़ा सा और ज्यादा बेहतर और प्रिपेयर्ड रहने की जरूरत है यूएई और नेपाल के मुकाबले। बिल्कुल। चलिए, यह उम्मीद है कि आपको आंसर मिल गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। आदर्श पांडे जी, हाँ, इनका ये सवाल है 2028 में होने वाले ओलंपिक्स में कितनी टीम्स हो सकती हैं और टीम किस तरह से क्वालिफाई करेंगी? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। सबसे पहले 6 टीमों का प्रपोजल रखा गया है, आईसीसी ने प्रपोजल दिया है ओलंपिक्स वालों को, LA 2028 जहाँ पर होना है। 6 टीमों का प्रपोजल यहाँ पे दिया हुआ है, यानी 6 टीमें वहां पर खेलेंगी और टॉप 6 रैंक वाली T20I टीम, यानी T20I रैंकिंग में एक कट ऑफ डेट तक जो टॉप 6 टीम रहेंगी वही सिर्फ वो टूर्नामेंट खेलेंगी। अब ऐसा क्यों, सिर्फ 6 टीम ही क्यों और टॉप 6 टीम ही क्यों, ये अयान आपको बताएंगे। इसका रीजन ऑलरेडी निकल कर आ चुका। बिल्कुल, अगर हम बात करें, ओलंपिक ने क्लियर कर दिया था आईसीसी को कि 2 कंडीशन है जिस पर हम क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करेंगे। 2 कंडीशन आपको माननी पड़ेंगी। पहला है बजट फ्रेंडली। जी हाँ, बजट फ्रेंडली, यानी कि ये इतना लंबा ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए और या सादा टीम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल, तो उनका बिल्कुल। होटल स्टे वगैरह वगैरह बहुत खर्चा बढ़ जाएगा। बिल्कुल, जैसे कि हम जानते हैं विलेज बनता है, जी हाँ। आप जैसे हम जानते हैं ओलंपिक विलेज बनाया जाता है, तो उसको लेकर पहले ही इतना बजट दे दिया जाता है, तो उस पर और एक्स्ट्रा क्रिकेट के लिए खास खर्च करना तो ओलंपिक कभी प्रिफर नहीं करता किसी एक गेम को ओवर एक्सेसिव, जैसे कि हम आईसीसी को देखते हैं। खैर वो बात अलग है, लेकिन अगर हम देखें तो ओलंपिक कमेटी ने आईसीसी के सामने यही रखा है, बजट फ्रेंडली, ना इतना ज्यादा टीमें होनी चाहिए, ना ही इतने दिनों तक चलना चाहिए, यानी ओडीआई फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये साफ हो गया, बजट फ्रेंडली होगा, यानी कम बजट में, कम टाइम में, कम डेज में इसको खत्म करिए। और दूसरा है टॉप क्वालिटी। जी हाँ, ये दूसरी उन्होंने चीज है। स्ट्रिक्टली बोला है कि क्रिकेट की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए हाँ। और इस वजह से आईसीसी ने जो प्रपोजल दिया उसमें बस। टॉप 6 टीमों का दिया था। अगर यहाँ पर एसोसिएट टीम्स को वहां डाला जाता है तो क्रिकेट की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, जो कि जो ओलंपिक वालों ने जो बिल्कुल, शर्त रखी थी उसका उल्लंघन होगा। तो ये रीजन दिए गए थे कि एक तो 6 टीमें क्यों, ताकि बजट फ्रेंडली रहे, कॉस्ट ज्यादा ना बढ़े, और टॉप 6 टीम क्यों, ताकि क्वालिटी क्रिकेट, क्वालिटी वो क्वांटिटी उन्हें नहीं चाहिए। ओलंपिक्स वालों ने क्लियर कर दिया उन्हें क्वालिटी चाहिए क्रिकेट, इसलिए टॉप 6
टीमों को रखा गया है। यही रीजन निकल कर यहाँ पर आया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आगे और 3-4 क्वेश्चन अगली वीडियो में भी आपके सामने आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। लगातार बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। उम्मीद है कि आप सबको आंसर्स मिल रहे हैं।